सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके हिप जॉइंट्स और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं? साथ ही साथ आपकी थाइस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है। आप अपनी टांगों को स्लिम करना चाहते हैं, टांगों को पतला करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है आपकी लेग्स पर, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है आपके हिप्स पर जिसको कि आप कम करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके आर्म्स पर और आपके शोल्डर्स पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, उसको भी आप कम करना चाहते हैं। आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो है और आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं। आप दिन भर बहुत ही लेज़ी फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लो रहती है और आप अपनी एनर्जी लेवल को अच्छा रखना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको जो है स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी बैक बहुत ज़्यादा हंच है, आपकी स्पाइन का पोस्चर अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। साथ ही साथ इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई लाभ मिलेंगे जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्धि योगा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने हॉर्स पोज यानी कि वातायन आसन, ईगल आर्म आसन की तरफ। तो दोस्तों, इस आसन को शुरू करने से पहले, अभ्यास को शुरू करने से पहले कुछ जानकारी आपको दे देते हैं इस आसन के अभ्यास के बारे में। तो ये जो हमारा आसन है ये एडवांस आसनों की कैटेगरी में आता है और ये एक स्टैंडिंग पोज है, तो हम इसका आसन स्टैंडिंग आसनास की कैटेगरी में करते हैं। और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग पोज भी है और आपके हिप ओपनिंग पोजेस की कैटेगरी में भी आता है। तो अब इस आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं जिससे कि आप सभी को पता चल जाए कि ये आसन आपको करना है या फिर आपको इस आसन को करने से पहले कुछ तैयारियां करनी है या फिर आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो ये एक एडवांस कैटेगरी का आसन है, तो इस आसन के अभ्यास के लिए आपको पूरी तरह से फिट होना जरूरी है। फिर भी अगर आपको आपके शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको आपके हिप्स से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको घुटनों में दर्द है, आर्थराइटिस की समस्या है, आपको एंकल जॉइंट में पेन है, साथ ही साथ अगर आपको बैक से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। साथ ही साथ जिनको लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन लोगों को भी इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो ये सारी जानकारी आप सभी को ध्यान रखनी है अपना अभ्यास शुरू करने से पहले। तो अब चलते हैं अपने अभ्यास की तरफ और इस आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इस आसन की जो प्री प्रैक्टिसेस हैं, प्री आसनास आपको कौन कौन से करने हैं। तो दोस्तों, इस आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले आपको हाफ लोटस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग का अभ्यास करना है। आपको हाफ लोटस वन लेग्ड जो है चेयर पोज की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ आपको जो है इस आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले सीटेड या फिर नील्ड हाफ लोटस पोज का अभ्यास करना होता है। तो तीनों आसन जो हैं इसकी प्रैक्टिसेस हम आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे आपको करनी है। तो सबसे पहले जो है हमारा वन लेग्ड चेयर पोज को देख लेते हैं कैसे करना है। तो आपको राइट लेग को बैंड करके अपनी अपोजिट थाई पर रखना है और घुटने को बैंड करके इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है अपने वन लेग्ड चेयर पोज की प्रैक्टिस। ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है आपके इस आसन के अभ्यास को शुरू करने, क्योंकि आपके हिप्स को अच्छे से स्ट्रेच करता है, आपकी थाइस को अच्छी स्ट्रेंथ देता है, आपके बैलेंस को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ आपके एंकल जॉइंट को इंप्रूव करता है, एंकल जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। और अगर बात करें डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की, तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में हमें हाफ लोटस वेरिएशन करनी है। तो नीज को ड्रॉप करके दाएं पैर की एड़ी को अपने अपोजिट थाई पर रख दीजिए और इस तरीके से डाउन डॉग में आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ आपके एंकल जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है और आपकी स्पाइन को लेंथन करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर नील्ड हाफ लोटस पोज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपको जो है इस तरीके से नील्ड अपने घुटने को, दोनों घुटनों को एक लाइन में रखना है। तो ये आपके नी को थोड़ा और अच्छे से प्रेस करता है, आपको स्पाइन को, हिप्स को पीछे की तरफ मूव नहीं करना है, सीधे कीजिए अपनी स्पाइन को और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपकी पैरों की पोजीशन के लिए हमने प्री प्रैक्टिसेस आपको बताई। वापस आएंगे।
अब इसमें हमें जो हाथों की पोजीशन है वो ईगल आर्म रहती है, तो हाथों से हमें ईगल आर्म की प्रैक्टिस करनी है। तो ईगल आर्म की प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है इस आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले जो हमारा ईगल पोज है उसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी रहेगी इस आसन के अभ्यास के लिए। तो आप चाहें तो दोनों घुटनों को बेंड करके इस तरीके से ईगल पोज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ईगल पोज जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस है आपके इस आसन के अभ्यास के पहले। तो अगर आप इस तरीके से ईगल पोज की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ये आसन अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने वातायन आसन को करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको जो प्री प्रैक्टिसेस बताई हैं, प्री आसनास बताए हैं, और आपका जो ईगल पोज है वो भी प्री आसन है इस आसन के अभ्यास को करने से पहले। तो इन सभी का अभ्यास आप अच्छे से कर लीजिए इस आसन के अभ्यास को करने से पहले, जिससे कि आपको कोई भी इंजरी नहीं आएगी। इस आसन के अभ्यास में आपके नी जॉइंट जो है उसके लिगामेंट के इंजर्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर आप एकदम से अपने नी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो आपको घुटने में दर्द हो सकता है, आपका लिगामेंट इंजर हो सकता है, आपका नी जॉइंट इंजर्ड हो सकता है। इसलिए जो ये प्रैक्टिसेस बताई हैं प्री प्रैक्टिसेस और प्री आसनास, उनका आपको अच्छे से अभ्यास कर लेना है। आप चलते हैं अपने वातायन आसन की तरफ, ईगल आर्म। ठीक है, तो सबसे पहले वातायन आसन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ईगल आर्म को हम ऐड करेंगे। तो ईगल आर्म के लिए आपको जो है इस तरीके से दाएं हाथ को बाएं पर क्रॉस करना होता है और इस तरीके से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखना होता है। ये आपकी ईगल आर्म की पोजीशन होती है। और इस तरीके से दूसरी तरफ से करते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, अगर आप नहीं टच कर पा रहे हैं तो आप फिंगर्स को लॉक करके थोड़ा अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, इसका अभ्यास करते हुए आपको इस तरीके से नहीं होना है। ठीक है, आप पोजीशन लेने के लिए आप इस तरीके से झुक सकते हैं। जब फाइनल पोज में आते हैं तो इस तरीके से आपको स्पाइन को सीधा करना है। तो आप सेपरेटली ईगल आर्म्स की प्रैक्टिस कर लेंगे इस आसन के अभ्यास के लिए। आप चलते हैं वातायन आसन की तरफ। तो ये बैलेंसिंग भी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको स्टैंडिंग हाफ लोटस, ये आपको फीट को आपको अपने अपोजिट थाई पर रखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको करनी होती है फॉरवर्ड बेंडिंग। ठीक है, तो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए जिन लोगों का बैलेंस अच्छा नहीं है, फॉरवर्ड बेंडिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर हमारी जो ब्लॉक्स है, आप ब्लॉक्स को अपने दोनों पैरों के साइड से रख लीजिए। दोनों पैरों को ब्लॉक्स के बीच में रखेंगे। ठीक है, अपने दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करके अपोजिट थाई पर रखेंगे। ठीक है, अपने बाएं घुटने को बैंड करते हुए धीरे से ब्लॉक पर अपने दोनों हाथ रख लीजिए। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको अपने दाएं पैर के घुटने को बाएं पैर की एड़ी के पास रखना है इस तरीके से, और आपको यहाँ पर इस तरीके से बैलेंस बनाकर होल्ड करना है। तो देखिए, आपके नी जॉइंट पर काफ़ी अच्छा आपको प्रेशर फील होगा, काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होता है आपका नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, और आपके अपोजिट पैर पर भी काफ़ी अच्छा प्रेशर आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। अगर आपके लिए स्टार्टिंग में आप चाहें तो थोड़ा सा दूर रख सकते हैं अपने घुटने को अपने पैर से, जिससे कि आप यहाँ पर अच्छे से बैलेंस कर पाएँ। तो आपको इस तरीके से बैलेंस करके अपनी स्पाइन को अच्छे से सीधा करने का ट्राई करना है। तो इस तरीके से दाएं पैर के साथ वापस आने के लिए ब्लॉक की सपोर्ट से धीरे से वापस आएंगे और अपने दाएं पैर को रिलीज कर दीजिए अपने बाएं पैर से। दोनों वेरिएशन आपको दोनों ही तरफ से करनी है, जिस तरीके से आपने दाएं से किया उस तरीके से बाएं पैर से। तो घुटने को बैंड करेंगे, अपोजिट थाई पर रखिए और अपने दाएं पैर को घुटने से बैंड कीजिए, ब्लॉक पर रखिए और धीरे धीरे अपने घुटने को नीचे मैट पर रख दीजिए। और आपको इस तरीके से जो है बैलेंस बनाना है स्पाइन को सीधा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से नमस्कार मुद्रा का ट्राई कर सकते हैं, बैलेंस बनाइए। अगर बैलेंस नहीं बनना है तो ब्लॉक के साथ, ठीक है, धीरे से वापस और रिलीज करेंगे। तो ये जो वेरिएशन है इसको आप 15 से 20 सेकेंड या फिर मैक्सिमम 30 सेकेंड तक स्टार्टिंग में, तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है, क्योंकि ये जो है आपके नी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है ये आसन। तो आपके नीज की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप ऑलरेडी जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये एक एडवांस आसन है, तो इससे मिलते जुलते जो इंटरमीडिएट आसन है उन सभी की प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी, जैसे कि पद्मासन, आपके नीज पर जो अच्छा प्रेशर डालता है, हाफ लोटस फॉरवर्ड बेंड पोज, वो आपका काफ़ी अच्छा आसन है इस आसन के अभ्यास को करने से पहले। और आपका सुप्त वज्रासन, सुप्त वीरासन, ये काफ़ी अच्छे पोज हैं आपके नीज को अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए और आपकी एंकल जॉइंट्स को अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए, जिससे आपके एंकल जॉइंट और नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है इस आसन के अभ्यास को करने से पहले। ठीक है, तो देखिए ब्लॉक के साथ आप बैलेंस कर सकते हैं, फिर विदाउट ब्लॉक आप बैलेंसिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। देखिए साइड कर दीजिए, दोनों पैरों को मिलाइए। ठीक है,
दाएं पैर को अपने घुटने से बेंड करेंगे और अपोजिट थाई पर रखिए। धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, दोनों हाथों को नीचे रखिए, अपने दाएं पैर को थोड़ा सा आगे लेके आइए और घुटने को बेंड करते हुए धीरे धीरे बाएं पैर को अपने घुटने को, बाएं पैर के घुटने को दाएं पैर के पास रखिए। धीरे धीरे आपको ईगल पोज, आर्म, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये फाइनल पोज है और स्पाइन को जितना हो सके उतना सीधा करना है। बिल्कुल सीधा कीजिए स्पाइन को। जैसे जैसे आप स्पाइन को सीधा करेंगे आपके एंकल जॉइंट और नी जॉइंट पर प्रेशर इंप्रूव होगा, बढ़ेगा। वापस आने के लिए धीरे से हाथों को रिलीज कीजिए, घुटने को सीधा कीजिए और धीरे धीरे घुटने को थोड़ा सा और बेंड करेंगे जिससे कि आप वापस आ पाएँ और रिलीज कर दीजिए। और इस आसन के अभ्यास के बाद आपको जो है अपने नी के लिए अपोजिट स्ट्रेच भी करना है। तो आपका नी जो है काफ़ी अच्छे से बेंड हुआ था, स्ट्रेच आया था। अभी आपको इस तरीके से आगे की तरफ झुक के उत्तानासन की प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपके घुटने के पीछे की तरफ जो है मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो पाए। और आप अपनी नी कैप्स को भी इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अपने नी जॉइंट और आपके एंकल जॉइंट को इंजर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा इस आसन के अभ्यास में आने में। अगर आप ईगल आर्म के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल नमस्कार मुद्रा के साथ कीजिए। तो ये आसन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, आपके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है, आपकी आर्म से, आपकी थाइस से, आपके हिप्स से एक्स्ट्रा फैट जो है उसको लूज करने में हेल्प करता है, आपकी लेग्स को स्लिम बनाता है, आपकी आर्म्स को स्लिम बनाता है, शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। और बैलेंसिंग पोज है तो आपके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है, आपका जो ध्यान है, फोकस है, वो इंप्रूव होता है इस आसन के अभ्यास से और आपके शरीर से नेगेटिविटी को मिटाता है जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ती है, आपकी बॉडी के अंदर प्राण वायु के फ्लो को इंप्रूव करता है, आपके वात पित्त और कफ को आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस रखता है जिससे कि आपको हेल्प मिलती है आपके शरीर को स्वस्थ रखने में, फिट रखने में। तो दोस्तों ये जो आपको तरीका बताया उसी तरीके से आपको जो है इस आसन का अभ्यास करना है। जो प्री प्रैक्टिसेस बताई हैं उनका अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी प्री प्रैक्टिसेस और प्री आसनास को मिस नहीं करना है इस आसन का अभ्यास करने से पहले, अदरवाइज आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। स्पेशली अगर आपका लिगामेंट इंजर्ड होता है तो बहुत टाइम लगता है उसको हील होने में, ठीक है। तो खास ध्यान रखिए प्री प्रैक्टिसेस का और अभ्यास करते हुए अपने नी जॉइंट और एंकल जॉइंट को ओवर स्ट्रेच ना करें। अगर आपको पेन लगता है तो आप पुश और ज़्यादा ना करें अपने आप को। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस सारी जानकारी के साथ आप लोग इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इस आसन से मिलने वाले सारे लाभों को आप सभी लोग ले पाएंगे। तो आप लोग कीजिए अपने वातायनासन, ईगल पोज वेरिएशन का अभ्यास और हॉर्स पोज का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।